हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप लोग अपना कीमती समय निकालकर मेरा ब्लॉग देखने आते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है वरमावस यानी कि वट सावित्री की पूजा। तो अभी घर के सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं मैंने, और अब मैं नहा करके आ चुकी हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और पूजा करने के लिए बाहर जाना है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसलिए मैंने आज सुबह बहुत जल्दी काम ख़त्म कर लिया और अभी 8:40 हो रहे हैं और मैं नहा करके भी आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उसी की वजह से उपवास करती हैं। और इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। और मान्यता यह भी है कि इस दिन जो स्त्री पूरी श्रद्धा भाव से वट वृक्ष की पूजा करती है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पति को भी लंबी उम्र का वरदान मिलता है। और इस बार यह पर्व 6 जून को मनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि इसी दिन पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम बरगद के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जो जड़ें होती हैं उसमें साक्षात ब्रह्मा जी का निवास है और उसके जो तने होते हैं उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं और उसकी जो डालियाँ पत्तियाँ हैं उनमें भगवान शिव का निवास रहता है। और इस वृक्ष की जो लटकती हुई सिराएं होती हैं उसमें देवी सावित्री का निवास होता है और इस ही वजह से सुहागिन स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करती हैं जिससे उनके पति की लंबी उम्र बढ़े और उसी का ही वरदान प्राप्त करने के लिए वो वहाँ जा कर के उसकी पूजा करती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ देवी पूजन। तो वैसे तो देवी पूजन हमें डेली करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गुरुवार थर्सडे को भी देवी पूजन कर सकते हैं। तो आज थर्सडे है, आज मैं बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। तो मैंने बृहस्पति देव की प्लेट भी लगा ली है, लोइयाँ बना ली हैं, दाल गुड़ जो भी था उनके भोग के लिए वो सब तैयार कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देवी को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसके बाद हल्दी का लेप लगाया। फिर देवी के दोनों साइड मैंने देवी माँ लक्ष्मी के पैर बनाए हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक दीपक जलाया और फिर इसका पूजन किया। तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जब भी घर की जो बहू होती है देवी पूजन करती है तो साक्षात लक्ष्मी जी का हमारे घर में वास रहता है और हमारे घर का जो वातावरण होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो बस इसी श्रद्धा के साथ में मैं इस पूजा को करती हूँ और इसके बाद फिर मैंने अपने घर के अंदर एंटर कर लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ बरगद वृक्ष के पास पूजा करने के लिए। तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है। घर पर पूजा करना मुझे कभी समझ नहीं आता। बरगद की बहुत से लोग होते हैं जो कि इनकी पत्ते तोड़ करके घर आकर के पूजा करते हैं। तो माना जाता है कि अगर हम जिस वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई भी वृक्ष हो, और उसी के पत्ते तोड़कर अगर हम घर पर पूजा करते हैं तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है क्योंकि हम जिसे पूज रहे हैं और उसी को ही कष्ट पहुंचाकर फिर हम उसे पूजा कर रहे हैं तो वो हमें फल नहीं मिलता है। तो आप हमेशा यहाँ आकर के ही पूजा करें और बरगद वृक्ष से अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करें और इसके बाद वट सावित्री की कथा सुने। और कथा सुनने के बाद आपको बरगद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगानी चाहिए और परिक्रमा भी आपको अच्छी तरीके से लगानी चाहिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको व्रत सावित्री की कथा के बारे में बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट रूप में।
तो कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण की कहानी के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने गए, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। जब सत्यवान घर आए तो बेसुध होने लगी। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोका, प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे आती रही और यह देखकर यमराज दुखी हो गए और उन्होंने सावित्री से 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि पहला वर है कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कहा और वहां से सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया हुआ वरदान पूरा कैसे होगा जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। तो पवित्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को वापस लौटा दिया। यमराज के कहने पर सावित्री घर के पास मौजूद वट वृक्ष के पास लौटी तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी सावित्री और सत्यवान की कहानी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने पूजा कर ली थी और अब मैं घर के लिए वापस लौट रही हूँ और घर आकर सबसे पहले मैंने वाइना निकाला। तो जैसे आपके घर के रीति रिवाज होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप लोग पूजा करते हैं और मैं भी उसी तरीके से कर रही हूँ। और ये वाइना निकालने के बाद हम इसे अपने बड़े लोगों को दे देते हैं। अपनी मतलब सासू माँ हैं या फिर दादी माँ है या कोई भी है, उसको हम दे सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। तो आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं और वो आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी किचन में क्या बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ तो आज पूड़ी, सब्जी, रायता और कोई एक सूखी सब्जी इस तरीके से बनता है। तो वही सब आज मैंने भी बनाया है। तो सबसे पहले हस्बैंड का टिफ़िन लगाया, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, लेकिन इन सबसे पहले मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया, तो वह मैं बताना भूल गई। और इन सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर मैंने अपना व्रत खोला। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों के साथ में होता है कि वो पूरे दिन व्रत रखते हैं आज के दिन, और बट हमारे यहाँ ऐसा है, जब तक हमारी पूजा नहीं होती है तब तक हम व्रत रखते हैं और जैसे ही हमारी पूजा ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम अपना व्रत खोल लेते हैं। तो आपके यहाँ किस तरीके से व्रत रखते हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग और मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।